एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पार्ट ए है, द नंबर ऑफ पेंसिल फरहान बाय। फरहान ने पेंसिल परचेज़ की हैं एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। तो उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या होगी। तो इसमें इसकी एग्जाम्पशन पूछी हुई है हमने। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पार्ट बी में द नंबर ऑफ टब्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। नंबर ऑफ टब्स हैं वो उससे टैंक फिल कर रहे हैं, तो टाइम एग्जाम्पशन उसमें क्या लगेगी टैंक फिल करने में। तो इसका हमारे पास आएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन। ऐसे ही नेक्स्ट द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड। आदमी हैं वो रोड बना रहे हैं एंड द टाइम टेकन, उनके लिए कितना टाइम है जो सर्व होगा टू फिनिश द लेइंग रोड फिनिश करने में इनको कितना टाइम। इसका भी हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन। ऐसे ही नेक्स्ट डी पार्ट द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फूडर। तो कैटल हैं जो मवेशी हैं वो चारा खा रहे हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि कितनी अमाउंट है जो हमें इन मवेशियों के लिए कैटल्स के लिए दरकार है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही पार्ट ई है द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूडर। तो इसका हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन। अगेन रिपीट कर देता हूँ, जिसमें टाइम टेकन गिवन है उसका हमारे पास आ रहा है एग्जाम्पशन, उसके हमारे पास आ रही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम टेकन है इन्वर्स प्रोपोर्शन इसमें भी टाइम टेकन है। यानी कि जैसे डायरेक्टली और इन्वर्सली का जो रूल है वो यही है कि जब एक चीज़ बढ़ रही हो उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़े, या एक कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही हो, तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसमें अभी क्या है कि एक दूसरे के अगेंस्ट है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ में टाइम ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये फिर क्या आ जाएंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही मैन लेंगे रोड, उसमें भी यही है एग्जाम्पशन, और कैटल टू बी फेड इसमें भी यही टाइम टेकन गिवन है और इस वजह से इसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है 2B का। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें पूछ रहे हैं कि 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days, फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 मैन टू बिल्ड द सेम ब्रिज, स्टेट द एग्जाम्पशन मेड। जी हाँ, तो इसमें 8 आदमी हैं, 8 मैन्स है, वो एक काम 12 दिन में कर रहे हैं 12 days में। अगर यही 6 मैन हों तो वो कितने डेज़ में काम कंप्लीट करेंगे। यानी कि नंबर ऑफ मैन्स जो वो कम हो गए हैं और डेज़ क्या हो गए ऑटोमेटिकली ज़्यादा। यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी उसके अगेंस्ट कम हो रही है। सही है, तो एक दूसरे के ये हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मैन और आगे आ गया डेज़। नंबर ऑफ मैन है 8, डेज़ है हमारे पास 12 और नंबर ऑफ मैन है 6, डेज़ हमने फाइंड करने हैं। तो अगर नंबर ऑफ मैन 8 हैं और उसके साथ 12 डेज़ हैं, इसी तरह नंबर ऑफ मैन कम हो गए तो सारी बात काम करने में टाइम ज़्यादा दरकार होगा। इसी तरह ये एक दूसरे क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ मैन एंड डेज आर इन्वर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या है हमारे पास, x की 2 अपॉन x की 1 इज इक्वल y की 1 अपॉन y की 2। तो ये x की 1 है 6, x की 2 8 इज इक्वल y1 हमारे पास आ गया 12 और y2 x है 12 अपॉन x, ये ऐसे सेम आ गई। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 12 को 8 से करेंगे, 12 8 आर 96 और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आगे क्या होगा डिवाइड। तो x इज इक्वल क्या आ गया 16। तो 16 डेज़ हैं, इसका आंसर है। 8 मेंस के लिए 12 डेज़ हैं, अगर ऐसे ही मेंस कम हो गए तो 6 मेंस के लिए कितने डेज़ 16 डेज़ हमें लगेंगे
वर्क कंप्लीट करने के लिए, एक ब्रिज है उसको बिल्ड करने के लिए।